हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की चौथी वीडियो लाकर आया हूँ, जिसमें आपको दो डायनेस्टी में आपको पढ़ा चुका हूँ। तीसरी डायनेस्टी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी कौन सी है आपकी? तो वो जाएगी आपकी तुगलक वंश। कौन सी हो जाएगी आपकी? तुगलक वंश। तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो हो जाएगा आपका 1320 से 1414। तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का फाउंडर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएगा आपका? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक को यदि बात की जाए तो इसे गाजी का जो है टाइटल इसे दिया गया था। गाजी का टाइटल गयासुद्दीन तुगलक को दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का सबसे पहले निर्माण किसने स्टार्ट किया था भारत में? तो वो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। दूसरी बात क्या है? गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पोस्टल सर्विस स्टार्ट की थी। पोस्टल सर्विस यानी कि पत्राचार, जो पोस्टल सर्विस होगी ना, पत्राचार की व्यवस्था भी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पहली बार शुरुआत करवाई थी। इसके बाद इसके लिए एक पॉइंट और है। गयासुद्दीन तुगलक जो है पहला अफगानी था भारत पर शासन करने वाला। कौन था? अफगानिस्तान, यानी कि अफगानी था। दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। दूसरा शासक है इसका, वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जोना खान। कौन? जोना खान। जोना खान की बात की जाए तो ये कौन था? ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, यानी कि सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। कौन? जोना खान। जोना खान का नियम क्या था? जोना खान का जो नाम था वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, या यूं कहें मोहम्मद बिन तुगलक का ही जो रियल नाम था वो क्या था? जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक को जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? पागल राजा के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। क्यों कहा जाता? ऐसा भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। और लेकिन या यूं कहें इसका उस समय खराब चल रहा था या कुछ भी, उस समय इसने अपने समय में जितने भी इनिशिएटिव लिए जनता के लिए, जितने भी इनिशिएटिव और जितने भी कार्य इसने किए, सारे के सारे कामों में ये फेल हो गया। इसीलिए लोग इसे पागल राजा के नाम से जानते थे। इसके बाद बात की है इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? कैपिटल तो हो जाएगा आपका देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं इसने अपना यानी कि शासन जो कहाँ तक, महाराष्ट्र तक पहुँच गया था। राजधानी किसे बनाया था? अपनी देवगिरी को। इसके बाद पहले क्या था? करेंसी सिक्कों के रूप में चलती थी। इसने क्या किया? टोकन करेंसी स्टार्ट करवाई। क्या? टोकन करेंसी को प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जोना खान। इसके सारे काम फेल हुए, लेकिन एक काम इसका पास हुआ, मतलब एक काम में जो सफल रहा वो क्या था? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने अमीर कोही। किस नाम से जाना जाता था? दीवाने अमीर कोही। तो ये बात आपको मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखनी है। इसके बाद अगला शासक है तुगलक वंश का, वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो यह जो अशोक थे ना, अशोकों के अभिलेखों को इंडिया में लाया था। अशोक के अभिलेख पहली बार भारत में लाया। कहाँ से लाया था? तो ये लाया था नेपाल से। नेपाल से अशोक के अभिलेखों को भारत में लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर शहर है ना,
उसे भी किसने बसाया था? तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को हम सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, पहले सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया, उसके बाद जजिया का लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत को सुल्तान कौन था? तो वो हो जाएगा आपका यही फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर, मोहम्मद बिन तुगलक ने महिलाओं ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर प्रत्येक व्यक्ति पर लगा दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो या महिला हो। ठीक है, जजिया का लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और दूसरी बात है, मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शुरुआत करवाई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। लेकिन इल्तुतमिश के समय के बाद बिजली का तार गिरने से कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त हो गई थी, यानी कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे पुनः तरीके से जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो वो भी कौन हो जाएगा आपका? फिरोज शाह तुगलक। ये बात आपको याद रखनी है। कुतुब मीनार का दोबारा से किसने बनवाया था? पूरा नहीं बनवाया था, ऊपर की जो मीनार थी यानी कि तीसरी, चौथी एवं पांचवी मीनार किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, ये हो गया आपका तुगलक वंश। इसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सैयद वंश का समयकाल कितना हो जाएगा? 1414 से 1450 कह लो या 51 कह लो। ठीक है, ये हो जाएगा सैयद वंश का समयकाल। इसके बाद इसका फाउंडर कौन हो जाएगा? खिज्र खान। इतनी बात आपको सैयद वंश से याद रखनी है और इससे ज्यादा कुछ भी याद आपको नहीं रखना है। इसके बाद है आपका आखिरी वंश बचा है, वो क्या है आपका? लोधी वंश यानी कि लोधी डायनेस्टी। इसका समयकाल कितना है? 1451 से 1526 एडी। ठीक है, लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? लोधी वंश का फाउंडर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। कौन हो जाएगा आपका? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने एक सिक्का भी चलवाया था जिसका नाम था बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का नाम का इसने एक सिक्का चलवाया था। किसने? बहलोल लोधी ने। इसके बाद बहलोल लोधी के बाद आता है आपका सिकंदर लोधी। कौन आता है आपका? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की बात की जाए, सबसे पहले 1504 ईस्वी में इसने क्या किया? आगरा शहर को बसाया। 1504 ईस्वी में क्या किया इसने? आगरा शहर की स्थापना की। आगरा कौन सा? वही आगरा है जहाँ पे आज ताजमहल बना हुआ है। आगरा की स्थापना यानी कि शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। और उसके बाद 1506 ईस्वी में ही आगरा को अपनी क्या बनाया था? कैपिटल। यानी कि 1504 में इसने आगरा शहर बसाया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद सिकंदर लोधी ने ही गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने ही गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत की थी। इसके बाद सिकंदर लोधी सुल्तान होने के साथ साथ एक कवि भी हुआ करता था। क्या होता था? एक कवि भी हुआ करता था। यदि इसकी बात की जाए, अगर कविताएं अपनी किस रूप में लिखता था या यूं कहें किस नाम से अपनी कविताओं को लिखता था, तो वो हो जाएगा आपका गुलरुखी। क्या हो जाएगा आपका? गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं जो है ये लिखता था और उन्हें प्रकाशित करता था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहलोल लोधी से याद रखनी है। इसने कौन सा सिक्का चलवाया? बहलोली सिक्का। और आपका लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ये ही आपका पहला अफगानी था। मैंने आपको जो पहले बता दिया था उसके लिए माफी चाहता हूँ, गलत हो गया था। पहला अफगानी कौन था? तो आपका बहलोल लोधी ही था जिसने बहलोली सिक्का चलवाया। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी की बात में पढ़ लिया। इसके बाद लोधी वंश का अंतिम सुल्तान या हम कहें दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात की जाए तो इसने 1517 से 1526 तक भारत पर शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर। इसके बारे में सर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यह
आखिरी सुल्तान था, यानी कि लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी था, इस लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये था दिल्ली सल्तनत। मैंने कहा था आपको मैं मध्यकालीन भारत 3 भागों में पढ़ाऊंगा, आपका प्रारंभिक, मध्यकालीन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और आपका तीसरा पार्ट बचा है वो है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हम आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपना कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।